भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे में एक पखवाड़े पूर्व वृद्ध महिला की हत्या करने के मामले में भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा किया है। बुजुर्ग महिला की हत्या खुद उसी के पति किराना व्यवसायी नाथूलाल ने की थी। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया है कि पति पत्नी के बीच में कुछ समय पहले से ही विवाद चल रहा था। हत्याकांड के दिन पत्नी ने पति की मनपसंद सब्जी नहीं बनाई थी, जिसके चलते किराना व्यवसायी ने उसकी हत्या कर दी। हमीरगढ़ थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि 16 अगस्त को सूचना मिली थी कि कस्बे में रहने वाले किराना व्यवसायी नाथूलाल सोमानी व उसकी पत्नी प्रेम देवी सोमानी से किसी ने मारपीट की, जिससे नाथूलाल घायल हो गया, जबकि प्रेम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपस्थित ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू करी। घटना स्थल के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के साथ ही रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके अलावा संदिग्धों से पूछताछ, जो मृतका के पुत्र से पैसे मांगने वाले और मृतका के पति नाथूलाल से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद नाथूलाल ने राज खोल दिया और पुलिस के सामने नाथूलाल ने कबूल किया कि उसने ही उसकी पत्नी प्रेम देवी की गला घोटकर हत्या की थी। इस खुलासे के बाद आरोपित नाथूलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अगस्त को हमीरगढ़ में एक रिपोर्ट आई थी कि जो नाथूलाल जी सोमानी है और उनकी पत्नी प्रेम देवी, उनके साथ किसी अज्ञात लोगों ने घर में घुस के मारपीट कर दी, जिसमें उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। फांसी लगाकर उसकी डेथ कर दी थी, जिस पे उस दिन से पुलिस लगातार तफ्तीश में आगे बढ़ रही थी। अधिकारी जो हमारे एसपी साहब है, सीओ साहब है, उसके दिशा निर्देश में हमने टीम गठित की थी। उस टीम के द्वारा जो भी उस दिन या जो शाम के टाइम वहाँ आसपास जो भी सीसी फुटेज लग रहे थे, कैमरे थे, उनको सभी को खंगाला गया, बीटीएस लिया गया। इनके जो भी रिश्तेदार या जो इनके घर में मेंबर हैं, उनके सभी के बीटीएस, हमने मोबाइल कॉल डिटेल निकाले। इनके 2 पुत्र हैं जो बॉम्बे रहते हैं, उनसे संपर्क किया। उनमें जो एक बेटा छोटा है, उससे कुछ किसी लोगों के पैसों की लेन देन थी, उनसे भी हम लोगों ने अपनी डिटेल लेके उनकी कॉल डिटेल खंगाली। और उसके बाद हमने अब आज जब हमारी पूरी तफ्तीश कंप्लीट हो गई, तब हम इतना नतीजे पहुँचे कि जो भी घटना हुई थी, इसमें जो अक्यूज़ था वो मृतका का पति नाथूलाल ही था, जिसने एक छोटी छोटी बातों को लेकर, इनके कोई छोटी छोटी बातों में रोज़ झगड़ा होता था, खाने को लेकर, सब्जी को लेकर, या छोटी मोटी पैसों को लेकर। या फिर जो मृतका थी उसकी वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी। शाम को डेली वो अपना खाना बना के पूजा पाठ में चली जाती थी। और नाथूलाल का कहना था कि वो मुझे गेट बंद करके चली जाती थी, और तब मैं और मेरा पोता 7 बजे से अंदर रहते थे और वो 10 साढ़े 10 बजे आती थी। इसके अलावा न तो मेरे कभी मन की सब्जी बनाते थे। उस दिन भी यही हुआ था कि सुबह भी इनके कोई सब्जी को लेकर झगड़ा हुआ था, शाम को भी झगड़े लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में जो मृतका थी उसने इनके मुंह पे एक मुक्का मार दिया, जिसके इसके ब्लड आ गया था। और फिर वो झगड़ा करते हुए बाथरूम की तरफ गई थी, जिसमें ये पीछे से जाके उसको बाथरूम में धक्का दे दिया। धक्का दे देने से वो ज़मीन पे गिर गई, जिससे वो वहीं थोड़ी अनकॉन्शियस हो गई। जिसके बाद में इसने नाथूलाल ने उसी की साड़ी से उसका गला दबा दिया। उसके बाद इसने कहानी रची, जब ये घबराया तो अपने आप फटाफट अपने घर कमरे में, जो अंदर कमरा है इसकी चौक के अंदर, वहाँ लाइट बंद करके अंदर से अपना जो पोता है, इनका एक पोता है 15-16 साल का, जो मंदबुद्धि है, वो कुछ नहीं समझ, उसको लेके ये अंदर से गेट बंद के सो गया। सुबह जब दूध वाला आया, जब उसने आवाज़ दी, तब भी इसने गेट नहीं खोला। उसके बाद 9 बजे जब इनकी पड़ोसन आई घर में छाछ के लिए कहने के लिए, तब इसने गेट खोला और तब एक कहानी बनाई कि साहब रात में ऐसे कुछ लोग आए थे और मेरे पत्नी के साथ ऐसे मेरे साथ मारपीट करके मेरी पत्नी का गला दबा दिया। पहले तो इसने बताया था कि मेरी पत्नी कहाँ, मुझे पता नहीं, और फिर बाद में इसने बताया था कि मेरी पत्नी का गला दबा के मार दिया।